नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम देखेंगे करंट अफेयर जो थर्ड वीक ऑफ सितंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या रेलवे एग्जाम में होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देखेंगे पहला प्रश्न अपना कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है। अभी भारत की पहली महिला जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का हाल में ही कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और यह जो है उनका जो जन्म हुआ था वो 1917 में वर्मा में हुआ था। वर्मा जो जिसकी राजधानी जो है नेपिडाओ है, और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1917 में। और वे भारत आई थी 1942 में, भारत में आ गई थी। और उन्हें लोकप्रिय के नाम से गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। इनका नाम जो है लोग किसके नाम से जाने जाते थे? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती थी। इनका नाम जो था ये लोकप्रिय था। और वह ऑल इंडियन हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक थी। ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक थी। और उन्होंने 1981 में दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कहाँ पर? दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कभी की थी? 1981 में की थी। और उन्हें 1967 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी सेकंड क्वेश्चन है अवीक सरकार पीटीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी पीटीआई का मतलब क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है? अवीक सरकार है। अवीक सरकार जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये संपादक अमेरिस्ट और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन एपीबी समूह के उपाध्यक्ष हैं। और वह विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेने वाले हैं? जो अवीक सरकार हैं वो विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे, जो पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक हैं। और श्री जो अवीक सरकार जी हैं वो पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंधक निदेशक थे। और उन्होंने 2003 में एबीपी ग्रुप द्वारा स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? अभी पीटीआई जो है वो क्या है? यह भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। और इसमें जो है 400 से अधिक पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं। पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से इसमें 400 से अधिक पत्रकार जुड़े हुए हैं। और यह जो है 1947 में इसका पंजीकृत हुआ है। और 1949 में इसका संचालन शुरू हुआ है। और यहाँ निदेशक मंडल द्वारा चेयरमैनशिप के साथ वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा चलाया जाता था। और इसका जो उपाध्यक्ष हैं वो श्री विनीत जैन जी हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंदिरा 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित होगी। अभी ये क्या है? इंदिरा 2020 जो भारत का रूस और सामरिक मलाका के जल डमरू मध्य के पास अंडमान सागर में इंदिरा 2020 का आयोजन करेंगे। अभी ये 3 रूसी नौसेना जहाज और भारत नौसेना के जहाज कुछ विमानों के साथ 4 और 5 सितंबर को अभ्यास में भाग लिए हैं। और यह पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, क्योंकि कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी अभ्यास क्या कर दिए गए थे? रद्द कर दिए गए थे। इसके लिए अभी यह सितंबर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। अभी यह कोविड-19 महामारी और चीनी सैनिकों की भागीदारी के कारण भारत ने हाल में ही रूस और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कॉकास 220 में भाग लेने से इनकार कर दिया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह जो हैं वो एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। और जुलाई में भारतीय नौसेना ने जो अंडमान और निकोबार द्वीप के
पास यूएसए निमित्त स्ट्राइक समूह के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रख रहा है। भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना जो है इनके जहाज़ों की आवाजाही का नज़र रख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एंटी पायरेसी गश्ती के नाम पर इसकी उपस्थिति बढ़ गई है। इसके कारण यहाँ पर आवाजाही पर नज़र रखा जा रहा है। और चीन ने 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला है। जिबूती जो है ये पूर्वी अफ्रीका में बसा हुआ है। जिबूती जो है एक शहर है जो कहाँ पर, एक देश है जो कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में चीनी ने 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला था। अभी इंदिरा क्या है? इंदिरा 2020 यह भारत और रूस के बीच आयोजित एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है। इंदिरा जो है यह भारत और रूस के बीच आयोजित एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है। और इस अभ्यास का पहला जो संस्करण है 2003 में आयोजित किया गया था। पहला जो संस्करण था वो कभी आयोजित किया गया था? 2003 में आयोजित किया गया था। और इसे भारत और रूस के बीच वैकल्पिक रूप से एकल सेवा अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। और 2017 में पहली संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास आयोजित किया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने कैम स्कैनर के लिए एक भारतीय विकल्प विकसित किया। अभी आईआईटी जो छात्र हैं बॉम्बे के, उन्होंने कैम स्कैनर जो है इसको जो ऐप है, ये क्या है? कैम स्कैनर एक ऐप है जो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने प्रतिबंधित चीनी जो प्रतिबंध लगा दिया गया था चीनी ऐप पर, तो चीनी ऐप पर कैम स्कैनर के लिए एक भारतीय विकल्प लॉन्च किया है। और ऐप को AIR स्कैनर का नाम दिया गया है। जो अभी लॉन्च हुआ है स्कैनर, उसका नाम क्या रखा गया है? AIR का नाम दिया गया है। यह मुफ्त उपलब्ध है, इसका ये फ्री है। और एप्लीकेशन को मुख्य रूप से दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? एप्लीकेशन को मुख्य रूप से दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए, किसके लिए? स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिलेगा। भारत को आत्मनिर्भर भारत बढ़ावा मिलेगा। और आईआईटी बॉम्बे के सिविल इंजीनियर विभाग में जो अंतिम वर्ष के जो बीटेक के छात्र थे, स्टूडेंट थे, रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल, इन्होंने इस ऐप को विकसित किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक विकसित किया गया है। अभी भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सहायक के लिए रोबोट रक्षक विकसित किया गया है। और अभी ये क्या क्या काम कर सकता है देखते हैं। भारतीय रेलवे ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक विकसित किया है जो डॉक्टर और मरीज के बीच दूर से संवाद कर सकते हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या करेंगे? संवाद करेंगे। और यह रोबोट जो है क्या कर सकता है? तापमान, नाड़ी, ऑक्सीजन और प्रतिशत सहित विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है। कौन? रोबोट जो है नाड़ी, ऑक्सीजन और प्रतिशत सहित विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है। यह मरीजों को भोजन और दवाई भी दे सकता है। कौन? रोबोट। और यह पूरी बैटरी चार्जिंग के साथ 6 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। यह 10 किलो तक वजन भी उठा सकता है रोबोट। और यह एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के द्वारा संचालित किया जा सकता है। और इसे किसी भी मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वाईफाई पर आधारित है। इसको मोबाइल के डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह वाईफाई पे आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आरपीएफ ने 3 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी आरपीएफ के जो 3 कर्मियों को जीवन रक्षक पदक से पुरस्कारित किया गया है, देखते हैं। अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं ने 3 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पुरस्कार विजेता इस प्रकार दिए हुए हैं। पहले अभी स्वर्गीय श्री जगवीर सिंह कांस्टेबल हैं, ये कांस्टेबल थे उत्तर रेलवे, इनको
सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक दिया गया। जो स्वर्गीय हो गए हैं श्री जगवीर सिंह, इनको जो है सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक दिया गया है। और सेकंड है श्री शिवचरण सिंह, इनको कांस्टेबल ले भी थे, ये पश्चिम रेलवे के थे, उत्तर जीवन रक्षा पदक इनको दिया गया है। और श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल थे उत्तर पश्चिमी रेलवे के, इन्हें उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। अभी जीवन रक्षक पदक पुरस्कार क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये अशोक चक्र की वीरता पुरस्कारों की एक श्रृंखला है और इन्हें 1961 में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को दुर्घटनाओं और पानी में डूबने या प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो जाता है या आग की घटनाओं और आदि मामलों में किसी की जान बचाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में अभी सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, ये जो होता है, जो ये रक्षक पदक होता है, यह बचाने वाले के जीवन के लिए बहुत ही बड़े खतरे की परिस्थितियों में जान बचाने वालों पे विशिष्ट साहस के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यह पदक दिया जाता है। दूसरा पदक है उत्तम जीवन रक्षक पदक। उत्तम जीवन रक्षक पदक में यह बचाने वालों के लिए जीवन को खतरे से बचाने पर साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? साहस और तत्परता के लिए यह पदक दिया जाता है उत्तम जीवन रक्षा का। और अभी तीसरा है जीवन रक्षा पदक, इसे बचाने वालों को गंभीर चोट लगने की परिस्थितियों में जान बचाने के लिए साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है। जिसे गंभीर चोट आ जाती है, इस परिस्थिति में जान बचाने के लिए साहस और तत्परता के लिए दोस्तों इसे जीवन रक्षक पदक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है शैलेंद्र दसोरा जम्मू कश्मीर सर्कल के नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं। कौन? शैलेंद्र दसोरा, ये जम्मू कश्मीर सर्कल के नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं। अभी ये शैलेंद्र जो दसोरा है जम्मू में नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हो गए हैं। अभी जो वह 1984 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं, कभी के 1984 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं। और कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डाक विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। जम्मू और कश्मीर में अभी ये जम्मू और कश्मीर जो 370 को निलंबित करने के बाद सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठित किया है। और यह जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है। जो केंद्र शासित जो प्रदेश जम्मू और कश्मीर है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है। और इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो जम्मू कहा जाता है और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उसे श्रीनगर कहा जाता है। यहाँ जम्मू और कश्मीर को जो LG मनोज सिंह जी हैं, कौन है? मनोज सिंह हैं। और इस क्षेत्र से बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तवी नदी है, रावी नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी यहाँ से होकर बहती हैं जम्मू और कश्मीर से। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? गंदगी भारत छोड़ो, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो यह अभियान शुरू कर दिया है। अभियान को 5 थीमों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 5 थीम में बांटा गया है, जिसमें से पहला है स्वच्छता शपथ, सेकंड है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, और थर्ड है कोविड स्थितियों में स्वच्छता, और फोर्थ है घरों के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण करना, अलग करना, और पांचवा है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। तो ऐसे 5 इसके थीम दिए गए हैं। अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 35 लाख नागरिकों ने इस अभियान में भाग ले चुके हैं। कितने लोग? 35 लाख नागरिक इस अभियान में, जितने अभियान यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान है इसमें भाग ले लिए हैं। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में जो चालू हुआ है स्वच्छता अभियान, यहाँ राजस्थान के बाद देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। जो मध्य प्रदेश है ये क्षेत्रफल के मामले में
सेकंड स्थान पर है। पहला तो राजस्थान है, ये आपको पता है, लेकिन सेकंड स्थान क्या है, किसका है, मध्य प्रदेश का है। अभी राज्य की जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बार सिंह है और मध्य प्रदेश के जो राज्य पक्षी हैं एशियाई पैराडाइज और फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा है 29 हैं और राज्यसभा विधानसभा में 230 सीटें हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। सुमित नागर 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो अभी सुमित नागल 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एक मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहली भारतीय बन चुके हैं। उन्होंने ब्रैडली क्लैन को हराकर, अभी ब्रैडली क्लैन जो है वो अमेरिका के हैं। ब्रैडली क्लैन जो अमेरिका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अभी सोमदेव वर्मन 2013 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। तो ये जो सोमदेव वर्मन ये भारत के एक उभरे हुए टेनिस खिलाड़ी हैं। एक क्या हैं, एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका जन्म गुवाहाटी में 13 फरवरी 1985 में हुआ है। और ये सुमित नागल जो है 23 साल, कितने साल में, 23 साल। सुमित नागल 23 साल के हैं और दुनिया में 122वें नंबर पर हैं, 122वें नंबर पे हैं। और वह यूएस ओपन के दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम से भिड़ेंगे। अभी यूएस ओपन टेनिस चैंपियन जो है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ये जो है एक टूर्नामेंट से एक हैं और यह तीन हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। यह यूएस ओपन 2020 टेनिस के यूएस ओपन का 14वां संस्करण है। और राफेल नडाल ने यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। और अभी देखेंगे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, यह जो है 1996 में मेधावी बच्चों के लिए और व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसके लिए है, जो बच्चे जो पढ़ने में जो अच्छे हैं, मेधावी बच्चे हैं और जो व्यक्ति संस्थानों को सम्मानित करने के लिए। और पुरस्कार को 2 श्रेणी में बांटा गया है। इस बाल पुरस्कार को कितने में बांटा गया है, 2 श्रेणी में बांटा गया है। बाल शक्ति पुरस्कार, अभी ये बाल शक्ति पुरस्कार क्या होता है, यह पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के रूप में जाना जाता था। पहले इसे किसके रूप में जाना जाता था, अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के रूप में जाना जाता था। और यह 1996 में स्थापित किया गया था। कभी इसको स्थापित किया गया था 1996 में। और यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस से पहले सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। कभी यह पुरस्कार दिया जाता है, हर साल गणतंत्र दिवस से पहले सप्ताह में यह प्रस्तुत किया जाता है। और बाल शक्ति पुरस्कार जो विजेता और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। और इनोवेशन, स्कॉलैस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा, बाल शक्ति पुरस्कार। और बाल कल्याण पुरस्कार अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी बाल कल्याण पुरस्कार जो होता है इसे नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। किसके,
किसके नेशनल चाइल्ड वेलफेयर के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार की स्थापना 1979 में किया गया था और व्यक्तियों और संस्थानों को बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल कल्याण के लिए क्षेत्र में बच्चों के लिए सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।